नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम किस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी एसएससी एमटीएस की ऑफिशियल जो है आंसर की रिलीज कर दी गई है। तो आंसर की रिलीज होने के बाद, आंसर मिलाने के बाद जो बच्चे का रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, उसके आधार पे आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। जो भी प्रतिक्रिया इससे पहले हमने कटअप पे दिया था, लेकिन वो बच्चे के मौखिक रूप से जो है प्रतिक्रिया था, उसके अनुसार मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे ये सटीक नहीं बैठ रहा है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाली है। तो देख लीजिए क्या क्या चेंजेस है पहले वाली अनुमान और इस अनुमान में, क्योंकि यहाँ पे जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे काफी नीचे जो है डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी एमटीएस के ऊपर 4 विषयों के जो है आपको परीक्षा में शामिल थे 4 सब्जेक्ट। एक आपका मैथ था, दूसरा रीजनिंग था। मैथ और रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चन थे, 60-60 मार्क के, यानी 120 मार्क के। लेकिन इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसमें कोई भी फेल नहीं है। साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्क भी नहीं थे। तो जिन्होंने 12-13 किए सभी पास हुए। मुझे नहीं लगता कि कोई बिरले ही इसमें फेल हुआ होगा। जो फेल हुआ होगा वो तैयारी ही नहीं करते होंगे, है ना। इसके अलावा 2 सेक्शन थे आपके पास, एक तो जीके जीएस थे और एक आपका था इंग्लिश, है ना। इन दोनों के ऊपर ही आपकी मेरिट बननी है जी। जीके जीएस में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 नंबर, पर क्वेश्चन 3 नंबर। भाई 75 और 75 150 के टोटल मार्क्स। इसके ऊपर आपका जो है मेरिट बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्क थे 1 अंक। एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 अंक ले जाओगे, तो आप 3 बनाने आओगे और 1 दे के जाओगे तो 4 अंक दे के जाओगे, अगर एक ने गलती किया तो। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका सिस्टम था। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो परीक्षा वगैरह हुआ था, इनका इन्फॉर्मेशन मैं पहले बताया था। प्रथम चरण में 2 से 19 मई, द्वितीय चरण 13 से 20 जून हुआ था। टोटल पोस्ट जो है 12,523 है। आवेदन जो है ये 45 लाख के करीब आए थे। एक सीट पे आवेदन 350 बच्चे ने कर रखा था। लेकिन अटेंडेंस पहले जो है 70% बच्चे के आधार पर, लेकिन ऑफिशियल डाटा में ये चीज दिखाया गया कि ये जो है मतलब अटेंडेंसी जो रही 55 से 60% के बीच में रही, जैसे कि बड़े बड़े साइट वाले बताए हैं, है ना। तो ये कंपटीशन घट के 225 हो गया। अब एक सीट के लिए 225 बंदे जो है फाइट कर रहे हैं, है ना। उससे भी कम 220 मान लीजिए। ठीक है, आफ्टर आंसर की के बाद की क्या हाल है भाई। तो मैथ रीजनिंग में तो नीलबट्टा 0 सबको पास है। इसके अलावा जीके जीएस, इसमें जो बच्चे बोल रहे थे कि मैंने 23 क्वेश्चन कर आए हैं, 1 गलत है ना। जो बच्चे बोल रहे थे मैंने 24 इंग्लिश कर आए हैं, 2 गलत है। तो भैया ये सभी के सभी झूठ हो गए, है ना। कि अपने हिसाब से आंसर लगा लेना एक अलग है और एग्जाम में आंसर दे आना एक अलग बात है। ठीक है, तो भाई जीके जीएस में जो एवरेज बच्चों का बन रहा है, जो हायर बच्चे की हमने बात करी, उनकी 19 क्वेश्चन जो है आपका सही हो रहा है। मैंने करीब 2500 बच्चे से मौखिक रूप से बात करा, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिनके मेरे व्हाट्सएप में नंबर है, उनसे मैंने बात करा है। तो मैक्सिमम जो है 19 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के सही हो रहे हैं और इन्होंने अटेम्प्ट कर रखा है मैक्सिमम 22 तक, है ना। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, 3 नंबर घटा दीजिएगा। 19 टीआई के 57 में से 3 नंबर घटा दिए, तो अगर मैक्सिमम मान लो तो 54 नंबर जीके जीएस से इन्होंने अर्न कर लिया। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो जो मैक्सिमम आ रहे हैं अधिकांश बच्चे के, ये 21 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं 21 को 3 से गुना करूं तो 63 हो जाएंगे, है ना। मान लीजिए एक क्वेश्चन इसमें गलत किए, 22 जनरली से मतलब लोग अटेंड किए थे, तो एक क्वेश्चन घटा दीजिए तो 62 नंबर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8, 6, 5, 11, 118। जो सबसे हायर स्टूडेंट है उनके 118 मार्क आ रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं। लेकिन ये कितने परसेंट है, तो ये भाई 10% भी नहीं है, 10% नहीं है। इन सभी के आधार पे मैंने तथ्यों को टटेलते हुए आपको जो है कटअप के तरफ बढ़ा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कटअप इस बार बहुत ही कम जाने वाली है। अब ये नहीं बहुत कम का मतलब आपके 50 मार्क में हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी जो है पिछले कटअपों की तुलना में, या फिर जो मैं बता रखा था, इसके तुलना में काफी नीचे डाटा चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने पहले जो बताया था जनरल के लिए 120 से 124 मार्क। अब भैया जो बच्चे इतने बड़े बड़े हाँक रहे थे, ये तो धराशायी हो गए, है ना। धराशायी हो गए भाई, है ना। दिल पे मत लेना भाई, है ना। 2 सेकंड के लिए बुरा लगेगा, लेकिन जिंदगी भर अच्छा वाली बात ही बताऊंगा। ऐसे नहीं कि आज चॉकलेट खिला के हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है ऐसे में उम्र चली जाती है अपनी। ठीक है, तो इस पे सोचो और कहां पे हमने भूल किया उसकी जो है मिटाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अगली बार इस प्रकार की परेशानी में ना पड़े कि भाई यहां पे गलती हो गई थी, इस कारण नंबर कम आ गई। ठीक है, तो ये जो 120 124 हमने
बताया था, ये सरासर जो है अब यहाँ पे खरा उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये जब जनरल का नहीं तो किसी का भी नहीं, क्योंकि जनरल के हिसाब से एक से मतलब जो कट ऑफ है कोई भी बंदा आपको सोच के बताता है, जो एजुकेटर है, जो आपको जो है पढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली डाटा, ये वाली लिस्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब जो हमने कट ऑफ तय करा है आफ्टर आंसर की, ये आपके सामने दिख रहे होंगे। ये हमारी कट ऑफ की जो है नई आपका जो है अनुमान होगा कि भाई कट ऑफ जो है इस बार कितने रहने वाले हैं। देखिए हमने अभी अनुमान लगाया तो हाईएस्ट बच्चे का मार्क आया 118। ये सबसे हाईयर बच्चा है जो 10% है, जो 10% है। अधिकांश बच्चे का हमारे जीके में अटेंडेड कितने भाई 17 से 19 है, और इंग्लिश में कितने हैं 18 से 21 है। ठीक है, 18 से 21 है। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 25 क्वेश्चन भाई टिक कर दिए हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं भाई कि वो छोड़ के आना ही नहीं चाहता, वो 25 के 25 भी मार देते हैं। मान लीजिए कि इन्होंने 25 क्वेश्चन मारा और मैं हाइयर ही ले लेता हूं कि 19 सही हो गए, तो 6 इसमें तो गलत हो गए, तो 6 नंबर तो ऐसे घटेंगे जी। तो 19 या 57 में से 6 गया तो 51 मार्क आएगा। मान लीजिए इसी बच्चा जो हाइयर बना के आया, हाइयर सही हो रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर मतलब पूरा अटेम्प्ट कर लिया है दोनों सेक्शन का तो 51 नंबर। अगर 25 यहां पे अटेम्प्ट किए, 21 सही हुआ तो 4 नंबर यहां भी जाएगा। तो 25 या 75 में से 4 नंबर अगर जाएंगे, है ना, 25 या 75 में से 4 नंबर अगर जाएंगे, 21 बनाया है, 21 में से हाँ ठीक है 4 नंबर जाएंगे तो 71 नंबर यहां पे आएंगे। ठीक है, एक मिनट, 25 क्वेश्चन है, 25 में से जो है इन्होंने बनाया है आपका 21, है ना। तो 4 गलती हुए हैं, तो भाई 21 के मिलेंगे आपका 63 नंबर, और 4 घटा दो तो 59 नंबर। यहां से आया था 54 नंबर। 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 5 5 10 1 11। जो बच्चे सबसे ऊपर हैं तो उनको 113 नंबर आ रहे हैं, अगर आपने 25 क्वेश्चन टिक कर दिए हो तो। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे जनरल का कट ऑफ जो है 110 से 115 मार्क के बीच में रखा है। इतना ही भी नंबर है तो आप मेरिट तक जो है रहने के लिए काफी हो जी। 110 से 115 नंबर अगर आपको जनरल में बन रहा है तो आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में घूम रहे हो। इसके अलावा 105 से 110 नंबर है तो आप ईडब्ल्यूएस में भी सेफ हो। 105 से 110 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क होती नहीं है, तो ओबीसी वाले भी सेफ हैं। इसके अलावा मैं कह सकता हूं एससी में अगर 95 से 105 मार्क है तो एससी वाले जो है आपको सेफ जोन में अपने आप को फिल करना चाहिए। एसटी जो है 95 से 100, ये भी सेफ जोन में। 101 100 देखिए प्लस माइनस 1 2 हो सकता है, लेकिन कट ऑफ यही रहेगी। आने के बाद मुझे बताइएगा जरूर। इसके अलावा जो पीएच है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, उनके लिए 90 से 95 मार्क काफी होंगे कट ऑफ के लिए, कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। और एक्स सर्विसमैन, जैसे कि मैंने यहाँ पे 80 से 90 लिख रखा है, अगर इसकी सीट फुल नहीं होगी ना दादा तो ये 45 नंबर पे भी हो जाएंगे, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि भाई कम होते हैं इस प्रकार के फॉर्म फिलअप करने वाले, क्योंकि ये तैयारी तो करते नहीं होते हैं, ये तो रिटायर होके आए होते हैं, ऐसे एग्जाम अटेंड करने जाते हैं। अगर हो गई कम मार्क पे तो हो गई, तो इसमें क्या है कभी कभी 45 नंबर पे भी हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे मेरे पहचान के हैं एक्स सर्विसमैन जिसे 45 नंबर पे भी हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना दोस्तों। बाद बाकी जिनका इस नंबर स्लैब के बीच में आ रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, जिनका नहीं आ रहा है उनके जो है थोड़ी सी हमें भी आत्मग्लानी है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी अफसोस फील करने से कुछ नहीं होगा। जो बीत गया बीत गया। अब आज से एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हमने गलती कहाँ करा, हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। जो बच्चे पास कर रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, बस यही नकल आपको करनी है। जो बच्चे पास कर रहे हैं वो कैसे पास कर रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, वो कौन से कंटेंट पढ़ रहे हैं, कहां से मॉक लगा रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है उसका, कितना घंटा पढ़ता है, ये सब उनको आपको जो है थोड़ा सा देख के उसका जो है फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि मैं नहीं मैं अपना ये अंपायर खड़ा करूंगा, भाई मैं 24 घंटे में आधा घंटा पढ़ूंगा और मेरा हो जाएगा, तो ऐसे संभव नहीं है ना। थोड़ा देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन जो बताऊंगा अच्छा ही बताऊंगा, क्योंकि मैं आपकी जो अच्छा ही चाहता हूं। तो मिलेंगे हम अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।